प्रिय साथियों, वैदेशिक वस्तुओं का त्याग ही राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती, अपितु अपनी मातृभाषा में प्रयुक्त ऐसे असाधु शब्दों का परित्याग भी राष्ट्रभक्ति हो सकती है, जिनका हमारे दैनंदिन जीवन में गलत रूप से प्रचलन हो रहा है। अर्थात हम कहें कि जिन शब्दों का हमारे दैनिक जीवन में गलत रूप से प्रचलन हो रहा है, उन शब्दों को हमें त्यागना होगा। इसी कड़ी में जो हमने अपना कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसका नाम है मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम 2.0 ही क्यों, चूँकि मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम हमने 1 वर्ष पूर्व भी शुरू किया था। कुछ तकनीकी खामियों के कारण उस कार्यक्रम को हमें बंद करना पड़ा था। तो मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम 2.0 में हम आपसे ऐसे शब्दों को रूबरू कराएंगे जिन शब्दों का हमारे दैनिक जीवन में गलत रूप से प्रचलन किया जा रहा है। तो जितने भी शब्द आज हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सभी असाधु शब्द हैं, अर्थात अशुद्ध शब्द हैं। आपको जानकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होना है कि ये शब्द अशुद्ध क्यों है। इन शब्दों का जो सही रूप होगा मैं आपको बताऊंगा। जो पहला शब्द है वह है निरोगी। निरोगी शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है। इस शब्द का शुद्ध रूप होगा निरोग। हमें कहना चाहिए कि अमुक व्यक्ति निरोग है, अर्थात वह किसी भी बीमारी में लिप्त नहीं है, अर्थात वह रोग रहित है। और इस शब्द का निर्माण निरोग ही क्यों हुआ है, निरोग क्यों नहीं? इसको समझने के लिए हमें संधि प्रक्रिया में जाना होगा। शब्द होता है हमारा निर उपसर्ग में जब हम रोग को जोड़ेंगे तो जहाँ भी दो रा आते हैं हमारे, इसमें रा है उसमें रा है, तो शुरुआती रा का हमारा विलोपन हो जाएगा और जो भी हमारी उससे पहले वर्ण है उस पर जो भी वर्तनी लगी है उसका दीर्घ हो जाएगा। अर्थात ना पे ह्रस्व ई की वर्तनी है और ह्रस्व ई बन जाएगा दीर्घ ई, तो हो जाएगा निरोग। शुद्ध शब्द होगा निरोग। ऐसा ही एक शब्द लिखा हुआ है हमारा पुनर्रचना। साथ ही यह शब्द भी सरासर गलत शब्द है और पत्र पत्रिकाओं में इसे पुनर्रचना ही लिखा जाता है और यह देखा भी जाता है कि ये पुनर्रचना शब्द इसी प्रकार समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। इस शब्द का शुद्ध रूप होगा पुनर्रचना। अर्थात जिस प्रकार इस निरोग की व्युत्पत्ति हुई है इसी प्रकार इस शब्द की भी व्युत्पत्ति होगी। जो कारण इस शब्द के निर्माण में था वही कारण इस शब्द के निर्माण में भी लागू होगा। उपसर्ग होता है साथ ही हमारा पुनर् और अगला शब्द है रचना। जब इन शब्दों का हम जोड़ेंगे, मेल कराएंगे, चूंकि यहाँ भी रा है यहाँ भी रा है, तो शुरुआती रा अर्थात पहले शब्द का जो रा है उसका विलोपन हो जाएगा और जो उससे पहले जो हमारा वर्ण लिखा हुआ है उस वर्ण में जो भी हमारा स्वर जुड़ा हुआ है उस स्वर का दीर्घ हम कर देंगे, अर्थात दीर्घीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो शब्द बनेगा ना पे हमारा आ की वर्तनी लगेगी पुनः और पूरा रचना, शब्द बनेगा पुनः रचना। तो यह शब्द भी हमारा अशुद्ध है और यह शब्द भी अशुद्ध है। अगला शब्द है निरपराधी। यह शब्द भी साथियों अशुद्ध है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था। निर उपसर्ग में साथियों जब हम अपराध शब्द को जोड़ेंगे तो हमारा हलंत रा और आ मिलकर पूरा रा बन जाएगा, शब्द बनेगा निरपराध। आप सोच रहे हैं कि हमने निरपराधी क्यों नहीं कहा? निरपराधी इसलिए नहीं कहा, जैसे आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति धनी होता है, अगर उसका हम विलोम बनाए तो साथियों हम निर्धनी नहीं बोल सकते उसको, हम बोलेंगे कि अमुक व्यक्ति निर्धन है। आपने दोहा भी सुना होगा
कि निर्धन को न सताइए, जाके मोटी हाय, मुई खाल की श्वास चार बसम हो जाए। तो वहाँ निर्धन शब्द का ही प्रचलन है, निर्धनी कहीं नहीं प्रयुक्त होगा। ऐसे ही बलि शब्द होता है, अर्थात जो बलशाली है, तो बलि का जो विलोम शब्द होगा वह होगा निर्बल। हम निर्बली नहीं कहेंगे। ऐसे ही धनी का विलोम हुआ हमारा निर्धन, बलि का हुआ निर्बल, शब्द होगा निर्बल सही। अगला शब्द साथियों अभयारण्य। यह शब्द भी आपने काफी देखा होगा कि हम अभयारण्य में जाएंगे। अभयारण्य शब्द भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है यह शब्द? यह शब्द का, इस शब्द में अशुद्धि का जो कारण है वह है हमारा उपसर्ग के कारण यह शब्द अशुद्ध है। शब्द साथी शब्द जो है सही वह इस शब्द का निर्माण जो होगा वह होगा आ उपसर्ग में भय शब्द और अरण्य। इस शब्द का निर्माण इस प्रकार होगा, इन तीनों के जोड़ से। अरण्य मतलब आप जानते हैं जंगल, कांतार, विपिन, कानन जंगल के पर्यायवाची है। भयारण्य, भय में जब अरण्य जोड़ेंगे साथियों बनेगा भयारण्य। भयारण्य मतलब ऐसा जंगल जहां भय हो। और अगर इसमें हम आ जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा अभयारण्य, अर्थात ऐसा जंगल जो भय रहित हो। भय रहित किसके लिए साथियों? हमारे लिए नहीं, अर्थात उस जंगल में जितने भी वन्य जीव निवास कर रहे हैं उन सभी के लिए ऐसे जंगल का निर्माण करना कि जो उनमें भय उत्पन्न ना करे। पशुओं में जितने भी वन्य जीव हैं उनमें भय उत्पन्न ना हो, तो उस जंगल को बोलते हैं अभयारण्य। और पुनरावलोकन, ऐसा अगला शब्द साथ ही पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन आपने सुना होगा बहुत जगह। न्यायिक पुनरावलोकन भी अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात किसी भी चीज का पुनः अवलोकन करना, दोबारा अवलोकन करना। उपसर्ग होता है पुनः। इस शब्द में अवलोकन शब्द को हम जब जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण हलंतरा और आ मिलकर पूरा रा बन जाएगा, शब्द बनेगा पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ये शब्द सही होगा। ये शब्द साथियों व्यक्ति प्राण अशुद्ध शब्द है सरासर। क्यों अशुद्ध है? इसकी अशुद्धि का कारण है साथियों संधि प्रक्रिया का ज्ञान न होना। शब्द होता है साथियों मृत्यु। जब इसमें हम उपरांत जोड़ेंगे तो ये साथियों दीर्घ स्वर संधि के कारण हिरस्व उ और यहाँ का हिरस्व उ मिलकर बनेगा दीर्घ उ और शब्द बनेगा मृत्युप्रांत। शब्द होगा मृत्युप्रांत सही, अर्थात यह शब्द भी हमारा अशुद्ध हुआ। अगला शब्द है दोपहर। दोपहर शब्द भी गलत। क्यों गलत? साथियों हिंदी व्याकरण में स्पष्ट नियम है कि संख्यावाची शब्दों में जब हम सामासिक शब्दों का निर्माण करते हैं तो वहां पर ह्रस्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे? आपने सुना होगा तीन राहों का समाहार। तीन राहों का समाहार, राह मतलब रास्ते, राह मतलब रास्ता। तो यहाँ हमारा जो शब्द बनता है वह बनता है तिराहा, ना कि तिराहा। अर्थात हमारा दीर्घीकरण की प्रक्रिया यहाँ लागू नहीं होगी, अभी तो क्या लागू होगा? ह्रस्वीकरण की प्रक्रिया। शब्द बनता है तिराहा। ऐसे ही शब्द आपने सुना होगा तिरंगा। तिरंगा शब्द होता है साथियों तीन रंगों से जो बनता है वह है तिरंगा, ना कि तीन रंगा। तीन रंगा अशुद्ध होगा, तिरंगा शुद्ध होगा।
ऐसे ही हमारा साथियों शब्द है दोपहर। दोपहर, दो ऐसे लिखे हैं, पहले ऐसे जब सामासिक पद बनाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा दोपहर। शुद्ध शब्द दोपहर ही है, दोपहर शुद्ध नहीं है। यह शब्द आपने मेडिकल स्टोर पर बारंबार देखा होगा। दवाइयाँ, दवाइयाँ नहीं होता, दवाइयाँ होगा। ऐसे ही मिठाइयाँ होगा। ऐसे ही तो काफी सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं, किताबों में बहुत सारे लिखे हुए हैं। अगला शब्द है हमारा चक्षुरोग। चक्षु तो अपने आप में शुद्ध है, अर्थात हमारा यहाँ पर तो ह्रस्व उ आएगा, लेकिन जब हम इसमें रोग शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा चक्षु रोग, अर्थात हमारा यहाँ पर दीर्घ उ आएगा। चक्षु रोग का अर्थ होता है साथी जो रोग आंखों में होता है, जो लालिमा आ जाती है उसको बोलते हैं चक्षु रोग। ऐसे ही एक शब्द होता है चक्षुराग। चक्षुराग अर्थात आंखों से उत्पन्न होने वाले क्रिया को बोलते हैं चक्षुराग। यहाँ भी हमारा दीर्घ उ आएगा। और पुनर्रचना शब्द के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये शब्द क्यों अशुद्ध था। साथियों आज के यही शब्द थे, और हम आपको ऐसे ही बहुत सारे शब्दों से आने वाले वीडियोज में उन शब्दों से हम रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।